First question, find the combination of numbers so that the given letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. So इसमें जो meaningful word होगा वो होगा crown, CROWN. So इसके according जो हमारा number होगा वो होगा 2 1 5 3 4. So option B is the correct option. Next question, find the missing number. सो यहाँ पर जो मग हैं उनमें जो भी नंबर्स हैं उन सब में 50-50 का डिफरेंस है. अगर आप 50 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. सो जो मिसिंग नंबर है उसके लिए हम 325 में 50 ऐड करेंगे. सो हमें मिलेगा 375. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट. सो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ऑप्शन सी ऑड है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 4. If all the symbols are removed from the given arrangement, then which of the following will be third to the left of eighth element from the right end? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जितने भी सिम्बॉल्स हैं उनको रिमूव करके लिख लेते हैं. सो यहाँ पे एट्थ एलिमेंट होगा राइट एंड से, वो होगा 4 और 4 के लेफ्ट साइड में थर्ड होगा ए. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 5. Select a figure from the options which when placed in the blank space of given figure would complete the pattern. So वो होगा ऑप्शन ए में. So option A is the correct option. Question number 6. If in a certain code language rope is written as, यहाँ पे कुछ symbols दे रखे हैं उसके लिए, and wire is written as this, then how will wipe be written in the same code language? तो वाइप के लिए WIPE वो आपको रोप और वायर दोनों के सिम्बॉल्स को देखना पड़ेगा कि किसके लिए क्या यूज़ किया है. सो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको वाइप के लिए मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री? सो ऑप्शन ए बी और डी इन तीनों ऑप्शंस में जो फिगर है उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है. सिर्फ ऑप्शन सी में जो फिगर है उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द थर्ड, 8th, 10th एंड 18th लेटर्स ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज? सो यहाँ पे थर्ड, 8th, 10th और 18 लेटर जो होगा वो होगा N, W, A एंड R. सो इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो होगा वॉन. सो ऑप्शन बी 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. अमंग 5 चिल्ड्रन रितेश, साक्षी, कीर्ति, प्रिया एंड मान्या ईच ऑफ डिफरेंट हाइट्स. रितेश इज़ टॉलर देन ओनली प्रिया एंड कीर्ति इज शॉर्टर देन ओनली मान्या. Who among them is shortest in height? So अगर आप इनको इनकी हाइट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको ये अरेंजमेंट मिलेगा प्रिया, रितेश, साक्षी, कीर्ति एंड मान्या. सो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट होगी वो होगी प्रिया. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर. सो यहाँ पे जो फिगर है उसकी करेक्ट मिरर इमेज होगी ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी शेडेड ट्राइंगल्स मस्ट बी अनशेडेड सो दैट 1/4 ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड? सो यहाँ पे आपको शेडेड में से कितने को हम अनशेडेड करें कि हमको 1/4 फ्रैक्शन इसका मिले. सो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स जो हैं वो हैं 16 और टोटल शेडेड ट्राइंगल है यहाँ पर 8. सो हमें फ्रैक्शन मिल रहा है 1/2 का, लेकिन हमें 1/4 का चाहिए. सो 1/4 फ्रैक्शन के लिए हमको कितने ट्राइंगल शेडेड चाहिए? वो चाहिए हमको सिर्फ 4 ट्राइंगल ही शेडेड चाहिए. सो हमको 8 में से 4 ट्राइंगल को अनशेडेड करना होगा. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 and the difference between common factors of 8 and 10. So third multiple of 11 होगा 11 3 ज़ा 33 और common factor
8 और 10 के फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर देख लेते हैं। सो 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 एंड 8 और 10 के फैक्टर होंगे 1, 2, 5 एंड 10। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो होंगे 1 एंड 2। अब यहाँ पे पूछा उनका डिफरेंस। सो 1 एंड 2 यानी कि 2 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 1। तो हमको सम फाइंड करना है थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 का एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 10। सो ये होगा 33 प्लस 1 34। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर शो ऑन द अबेकस इज रिटर्न एज। सो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी में 3,53,267। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा वेंट फॉर प्लेइंग एट 3:15 PM and returned home 1 hour 15 minutes later. Which of the following clocks shows the time she came back home? So 3:15 पे वो गई थी और 1 hour 15 मिनट बाद यानी कि 4:30 पर वो वापस आ गई। सो ये दे रखा है 4:30 ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। सो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमको इसकी बाहर की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को ऐड करना होगा। तो मिसिंग पार्ट, जिस पार्ट पे नंबर मिसिंग है, लेंथ मिसिंग है, वहाँ पर मैं लिख देती हूँ और उसके बाद जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 52 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस एक्स। सो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 9 और y की वैल्यू मिलेगी 2। सो इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 + 9 11। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 465, लेकिन इक्वल टू के इधर हमको 665 दे रखा है। सो ऑप्शन बी वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर बार ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के लिए। सो ये 2 क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रवि सेव्ड अ टोटल ऑफ ₹15,000 फ्रॉम जनवरी टू मे, देन हाउ मच डिड ही सेव इन फेब्रवरी। सो इसमें इसने जो अमाउंट सेव किया है वो जनवरी में 2000 किया है, मार्च में 1500, अप्रैल में 4000 और मई में 4500। सो टोटल हो रहा है 12000। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 15,000 उसने सेव किया है तो फरवरी का कितना होगा। तो 15,000 माइनस 12,000 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3,000। सो वो दे रखा है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, If Ravi spent 1/5 of the amount of money he saved in April, then how much did he earn in that month? सो यहाँ पे बार ग्राफ में दे रखा है कि अप्रैल में जो उसने अमाउंट मनी सेव किया है वो है 4,000। तो हम 4,000 का 1/5 निकाल लेंगे। दैट मीन्स 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4,000 विच इज़ इक्वल टू 800। सो ये हो गया उसका स्पेंट अमाउंट। सो उसकी अर्निंग होगी अप्रैल की 4,000 प्लस 800 विच इज़ इक्वल टू 4,800, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ 5 buckets इक्वल टू 525 ml एंड 2 bucket प्लस 4 bottle इक्वल टू 270 ml, देन 1 bottle प्लस 1 bucket इक्वल टू। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ 5 buckets दे रखा है 525 ml। सो कैपेसिटी ऑफ 1 bucket होगा 525 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 105 ml। अब यहाँ पर दे रखा है कि 2 buckets प्लस 4 bottles इक्वल टू 270 ml। सो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 buckets का कर देंगे 105 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 210 प्लस कैपेसिटी ऑफ 4 bottles विच इज़ इक्वल टू 270 ml। सो इससे हमारी कैपेसिटी ऑफ 4 bottles निकल जाएगी, वो होगा 270 माइनस 210 विच इज़ इक्वल टू 60 ml। सो कैपेसिटी ऑफ 1 bottle होगा 60 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 15 ml। सो हमें पता पड़ गया है बकेट का भी 105 ml 1 bucket की कैपेसिटी
और 1 बॉटल की कैपेसिटी 15 ml, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 105 + 15 which is equal to 120 ml. So option C is the correct option. Next question, Payal bought 12 boxes of cold drinks for a party. There were 19 cans in each box. How many total cans of cold drinks did she buy? So total 12 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 19 कैंस है, तो इसको निकालने के लिए हम 12 × 19 करेंगे, वो होगा 228. So option B is correct. Question number 22. On Monday, Harsh drove 2105 km. On Tuesday, he drove 450 km. And on Wednesday, he drove 490 km. How many kilometer did he drive in the 3 days? तो इसके लिए आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए. अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है 3045 किलोमीटर. Question number 23. A factory manufactures 250 cars each day. How many cars does the factory manufacture in 5 weeks? तो सबसे पहले यहाँ पे 5 वीक्स दे रखा है और एक वीक में होते हैं 7 डेज़, तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ हम निकालेंगे, वो होगा 5 × 7 विच इज़ इक्वल टू 35. सो एक दिन में वो मैन्युफैक्चर करते हैं 250 कार्स, तो 35 डेज़ में करेंगे 250 × 35 विच इज़ 8750. सो ये है ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 24. Saksham has 925 balls. 580 were basketballs and rest were cricket balls. He sold some cricket balls and found that he had 125 cricket balls left. How many cricket balls were sold? तो सबसे पहले उसके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 925, उसमें से हम बास्केटबॉल को हटा देंगे. सो 925 - 580 विच इज़ इक्वल टू 345. उसके बाद उसके पास जो क्रिकेट बॉल बची हुई हैं वो हैं 125. सो इसमें हम 345 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कितनी उसने क्रिकेट बॉल सोल्ड करी हैं. सो वो होगा 220, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. Next question. Mohit has some animal cards as show. What fraction of the cards are cat cards? तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने वो देख लेते हैं, वो है 12 और टोटल कैट कार्ड्स हैं यहाँ पे 5. तो जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 5/12. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. 22,050 cartons were to be transported in 90 trucks. How many cartons could one truck carry if each truck carries equal number of cartons? So इसके लिए हम 22,050 को डिवाइड कर देंगे 90 से, सो हमें मिलेगा 245, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. ऋषि हैड ₹7,295. He spent 2,105 on shopping and ₹1,223 on traveling and 1,500 on movie. How much money is left with him now? So उसके पास उसने जहाँ जहाँ स्पेंड किया उसको हम ऐड कर लेंगे, यानी 2,105 प्लस 1,223 प्लस 1,500. सो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4,828. इसको हम टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हमें मिलेगा 2,467, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, आन्या filled 15 liter 750 ml of petrol in her car. She used 7 liter 250 ml of petrol while going from Delhi to Agra. Find the क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लेफ्ट इन हर कार. तो इसको ये बहुत इजी है, इसमें इसको हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन आप ही ध्यान रखिए ml को ml में से सब्ट्रैक्ट करना है, लीटर को लीटर में से. सो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 8 लीटर 500 ml, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है. नेक्स्ट, इन एन एडवेंचर पार्क रिद्धिमा टुक अ वाटर राइड ऑफ 20 minutes एंड लूपिंग राइड ऑफ 45 minutes, one after one.
If she finished her second ride at 6:35 p.m. then when did she start her first ride? सो उसने दोनों राइड ली, उसमें उसको टोटल जो ड्यूरेशन लगा वो लगा 65 मिनट, 20 + 45 65 मिनट्स, यानी कि इसको अगर हम आर में कन्वर्ट करेंगे सो ये होगा 1 hour 5 minutes। सो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 6:35 PM से 1 hour 5 minutes पहले अपनी फर्स्ट राइड स्टार्ट करी थी। तो इसका दैट मीन्स 5:30 PM पे उसने स्टार्ट किया था। सो ये है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 30. Arav filled 1/5 of a jar with milk and 2/5 with water. What part of the jar is empty? तो सबसे पहले हम 1/5 और 2/5 को ऐड करेंगे, सो हमें मिलेगा 3/5, 3/5, और इसे हम होल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 1 - 3/5 करेंगे, सो हमें मिलेगा 2/5, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो कॉलम ए और कॉलम बी को हमें यहाँ पर मैच करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा रोमन नंबर्स का, जिसकी हेल्प से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें कन्वर्ट करके मैच करेंगे तो आपको मिलेगा पी का थर्ड, क्यू का फर्स्ट, आर का फोर्थ और एस का सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर। सो फर्स्ट फिगर में ईच साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। सो अगर हम उसे ऐड करेंगे सो हमें मिलेगा 60 सेंटीमीटर। फिगर 2 में जो मिसिंग साइड है ये वाली, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इस साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। सो उसके बाद सबकी लेंथ आपको गिवन है, सो अगर आप इसको ऐड करेंगे सो आपको मिलेगा 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा जो फिगर है थर्ड, इसका पेरीमीटर होगा 60 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर दोनों का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर आ रहा है, दे हैव सेम पेरीमीटर्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द नंबर यूजिंग द गिवन क्लूज। फर्स्ट क्लू है इट्स 100th डिजिट इज 4th मल्टीपल ऑफ इट्स 1st डिजिट, यानी कि 1st डिजिट का 4th मल्टीपल होना चाहिए। सो ऐसा यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ए या बी में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है इट्स 1st डिजिट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं, इट्स 10th डिजिट इज़ 7 मोर देन इट्स 1st डिजिट। सो ये भी यहाँ पर दे रखा है, 2 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। नेक्स्ट इट्स 1000th डिजिट इज़ 3 लेस देन इट्स 10th डिजिट। सो इसकी 1000 डिजिट 6 है और 10th डिजिट इसकी 9 है, सो ये भी इससे 3 ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। सो यहाँ पे ए सी डी इन तीनों में जो स्टेटमेंट है वो सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि 8 10,000s + 60 10s + 41 1s होता है हमारा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपको मिलेगा 80,641, जबकि यहाँ पे दे रखा है 8,641। सो ये इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ हार्ट प्लस ट्राइंगल माइनस डायमंड। सो सबसे पहले हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे रोज़ और कॉलम वाइज इनका सम दे रखा है। तो सबसे इजी जा रहा है, आप यहाँ पे देखिए थर्ड कॉलम में 3 ट्राइंगल्स हैं और तीनों का सम आ रहा है 21 kg। सो 21 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 7 kg। सो हमें एक ट्राइंगल का मिल गया 7 kg। अब हम इसका फर्स्ट रो में देखते हैं, फर्स्ट रो में 2 हार्ट और 2 ट्राइंगल दे रखे हैं। सो हम ट्राइंगल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 7 + 7 14 और टोटल आ रहा है 20। दैट मीन्स 2 हार्ट की वैल्यू होगी 6 kg, तो 1 हार्ट की वैल्यू होगी 3 kg। सो हमें हार्ट और ट्राइंगल दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें निकालनी है डायमंड की वैल्यू।
डायमंड की वैल्यू निकालने के लिए हम फोर्थ कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे ट्रायंगल प्लस हार्ट प्लस डायमंड विच इज़ इक्वल टू 15 kg दे रखा है। तो ट्रायंगल की वैल्यू 7, हार्ट की 3 हम पुट करेंगे। सो इससे हमें डायमंड की वैल्यू मिलेगी 5 kg। सो हमें सबकी वैल्यू मिल चुकी है, इन्हें पुट करके हम सॉल्व करेंगे। सो इसका जो वैल्यू आएगी टोटल वो आएगी 5 kg, जो कि ऑप्शन सी में दे रखी है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।